हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग में आपकी वैकेंसी निकली है। डियर फ्रेंड, वैकेंसी को आगे चेकआउट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा। देन जब भी आपको इस वीडियो का फायदा रहेगा। तो डियर फ्रेंड, ये है हमारा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वेबसाइट। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, इनके नोटिफिकेशन से रिलेटेड एंड इनके वर्क से रिलेटेड चेकआउट करिएगा। सो डियर फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, ये है हमारा नोटिफिकेशन पीरियड, इससे रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट का आपका एडवर्टाइजमेंट डेट है 25/8/2025। इसमें आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट एंड आपकी डेपुटेशन बेसिस पर वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। एंड हेड ऑफिस से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मुंबई में इनका हेड ऑफिस है। रीजनल ऑफिस है इनके दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड लखनऊ में इनके आपके रीजनल ऑफिस है। तो वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट वैकेंसी इन्होंने दे रखी है आपकी एडिशनल डायरेक्टर प्रोफेसर की आपकी वैकेंसी है, अनरिजर्व के थ्रू वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एज चेकआउट कर सकते हैं। बिलो 50 ईयर यहाँ पे एज रखी है एंड एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका पीएचडी हो आपके पास पैकिंग और अप्लाइड साइंस से रिलेटेड, एंड उसके साथ आपके पास या टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपके पास हो विद 12 ईयर एक्सपीरियंस। याद रखेंगे, टेस्टिंग, रिसर्च एंड टीचिंग से रिलेटेड रिलेटेड टू द पैकेजिंग। और उसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, अप्लाइड साइंस हो, पैकिंग सब्जेक्ट विद 15 ईयर टीचिंग, रिसर्च एंड आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है पैकिंग से रिलेटेड। डिजायरेबल में हम चेकआउट करें तो डिजायरेबल में इन्होंने 5 ईयर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस मांगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनिटी गवर्नमेंट और आपके पीएससी ऑटोनोमस बॉडी से रिलेटेड, एंड आपने पब्लिकेशन रिसर्च से रिलेटेड काम किया हो तो इसका आपको यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगा। पीरियड एंगेजमेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखें तो डियर फ्रेंड, यहाँ चेकआउट करेंगे। सेकंड है आपकी डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट प्रोफेशनल टेक्निकल में आपकी वैकेंसी ये कवर कर रहे हैं। वैकेंसी से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। पे लेवल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। दो वैकेंसी यहाँ दे रखी हैं, एक एससी और एक अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एज है आपकी 40 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी है। एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी वाले कैंडिडेट चेकआउट करेंगे। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डियर फ्रेंड, यहाँ हमें समझना होगा, आपने पीएचडी हो आपके पास, अप्लाइड साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड आपके पास हो, 8 ईयर का टीचिंग टेस्टिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस हो तो आपको प्रेफरेंस रहेगी। उसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री हो पैकिंग से रिलेटेड और आपके पास साइंस से रिलेटेड मास्टर डिग्री हो भी 10 ईयर टेस्टिंग, रिसर्चिंग एंड आपका टीचिंग से रिलेटेड यहाँ बताया है। एंड अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट आपने किया विद 12 ईयर एक्सपीरियंस। डियर फ्रेंड, क्वालिफिकेशन आपकी बहुत सारी है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट करिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं और अगली पोजीशन से रिलेटेड बात करें तो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर एंड लेक्चरर की वैकेंसी है। पे लेवल चेकआउट कर सकते हैं। 4 आपकी वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बिहाफ पर। एज आपकी 35 रखी है। एंड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात करें तो आपके पास पीएचडी हो पैकिंग से रिलेटेड, अप्लाइड साइंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एंड आपके पास 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और आपके पास या मास्टर डिग्री हो टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड, 5 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। और आपके पास अगर मास्टर डिग्री है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड अप्लाइड साइंस से रिलेटेड तो डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। बी आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो पैकेजिंग से रिलेटेड एंड 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांग रखा है। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन आपकी दे रखी है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और आइए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन में एक आपकी पोजीशन है अनरिजर्व के थ्रू। एज लिमिट नोट एक्सीडिंग 35 ईयर रखी है। अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पे प्रेफरेंस चेकआउट कर लेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं, जिसमें कि आपके पास मास्टर डिग्री है मैनेजमेंट से रिलेटेड। याद रखेंगे, कॉमर्स है आपके पास, एमकॉम एमए हो साइंस से रिलेटेड तो यहाँ पे देखें तो आपके पास एमकॉम चल जाएगा, एमए चल जाएगा और एमएससी चल जाएगा। तो इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। या एचआर लॉ से रिलेटेड आपके पास हो, 2 ईयर का आपके पास मास्टर डिग्री मांगी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड उसके साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन द एरिया ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और लीगल मैटर्स से रिलेटेड हो गया, ऑटोनोमस बॉडी एंड पीएसयू में आपने वर्क किया हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी ये जॉब है, तो इस जॉब को चेकआउट करिएगा। आपके असिस्टेंट डायरेक्टर से रिलेटेड एंड उससे नीचे वाली वैकेंसी हम चेकआउट करते हैं। टेक्नीशियन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट की आपकी प्रोफाइल है टेक्नीशियन में,
और 7 आपकी प्रोफाइल है जिसमें कि आप सब कैटेगरी वाइज चेकआउट करेंगे। 2 है आपके अनरिजर्व के लिए, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस एंड 3 आपके अनरिजर्व के लिए है। एज लिमिट आपके साथ सेम है, चेकआउट करिएगा अच्छी तरीके से। क्वालिफिकेशन में बात करें तो डियर फ्रेंड, आपके पास हो डिग्री इन टेक्नोलॉजी या साइंस या अप्लाइड साइंस से रिलेटेड इन पैकिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे। और उसके साथ आपके पास अगर डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है पैकिंग से रिलेटेड या साइंटिफिक एरिया से रिलेटेड 3 मंथ का, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल में इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा है। तो यहाँ पर आप एज ए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी से रिलेटेड हमने बात कर ली है। बेस्ट आपकी वैकेंसी है असिस्टेंट की टेक्निकल डिपार्टमेंट में। एंड सिक्स्थ में बात करें तो डियर फ्रेंड, क्लर्क की आपकी वैकेंसी है, 5 आपकी वैकेंसी है। अनरिजर्व में 1 ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व में आपकी 3 है, ओबीसी में आपकी 1 है। नो एक्सीडेंट 25 ईयर ओल्ड यहाँ पे रखी गई है एज। तो डियर फ्रेंड 25 साल से कम विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और आइए आगे देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन को। आप यहाँ समझे जिसमें कि आपका बैचलर डिग्री मांगा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने चाहे बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए किया हो, सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आप यहाँ चेकआउट करेंगे जिसमें कि आपका इंग्लिश टाइपिंग से रिलेटेड बता रखा है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट। इसे केडीबी में कन्वर्ट करेंगे तो 10,500 एंड 9,000 आपका KDPH आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट करेंगे। एंड असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी लाइब्रेरी से रिलेटेड वैकेंसी की बात करें, एक आपकी प्रोफाइल है, चेक करिएगा अच्छी तरीके से। डेपुटेशन एंड शॉर्ट टर्म बेसिस पर आपकी वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ भी नहीं रखा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट करिएगा जिसमें कि आपका ऑफिशियल वर्क आपने किया हो सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑटोनोमस PSU से रिलेटेड, एंड होल्ड किया आपने रेगुलर पोजीशन, और उसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का रेगुलर सर्विस हो। एंड उसके बाद आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आप तब अप्लाई कर पाएंगे। एंड उसके बाद आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। तो आपको अच्छी तरीके से समझना है, वीडियो को पोस्ट करके भी आपको अपने अकॉर्डिंग वीडियो को चेकआउट करना है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। 8th प्रोफाइल में बात करें तो आपकी सेक्शन ऑफिसर हिंदी से रिलेटेड ये प्रोफाइल है, जिसमें कि आपकी एक प्रोफाइल है, पे लेवल चेकआउट कर सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, ऑफिशियल वर्क किया आपने सेंट्रल स्टेट PSU से रिलेटेड, एंड होल्ड हो आपके पास ऑटोनोमस बॉडी, एंड 5 ईयर की रेगुलर सर्विस आपने की हो, या आपके पास मास्टर डिग्री हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड एज ए सब्जेक्ट आपने हिंदी पढ़ा हो या इंग्लिश पढ़ा हो, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। 2 ईयर का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस हो। एंड पीरियड डेपुटेशन से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड 9 में देखें तो आपकी जूनियर असिस्टेंट की प्रोफाइल है। 3 वैकेंसी आपकी हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल के बिहाफ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट 25 ईयर रखी है। तो जो भी हमारे फ्रेशर ग्रेजुएट हैं डियर फ्रेंड, उनको जरूर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। वैकेंसी काफी अच्छी है और एज क्राइटेरिया भी अच्छा है, तो लो कंपटीशन आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। एजुकेशन में समझे तो BA BCom BSc अप्लाई कर पाएंगे। और इंग्लिश हिंदी में आपकी टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड मांगा है। डिजायरेबल में सर्टिफिकेट डिप्लोमा से रिलेटेड मांगा है। एब्रीविएशन आप यहाँ से अच्छी तरीके से अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। आइए जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड चेकआउट कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, आपको चेकआउट करना है। एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन लिंक से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बाई लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। मैं इनका आपको ऑफिशियल लिंक भी और आपका नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। लास्ट डेट आप चेकआउट कर सकते हैं 24 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और डियर फ्रेंड, इसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी और उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फी से रिलेटेड 1 अक्टूबर तक आपको यहाँ पे दिए गए एड्रेस पर यहाँ पे सेंड कर देना है। एड्रेस आप नोट करेंगे, मैं इसे एक बॉक्स में लिख देता हूँ, आप इसे नोट करेंगे। एंड एप्लीकेशन फी से रिलेटेड बात करें तो 5,000 है आपकी ओबीसी के लिए, 250 है SC ST के लिए, एंड 1,000 आपकी है जनरल कैटेगरी से रिलेटेड। चेकआउट कर लीजिएगा यहाँ पे। एंड ये आपके बेसिक फॉर्म है। सर्टिफिकेट से रिलेटेड बता रखा है क्या क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए। आपका CV हो गया, 10th की मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, और PhD है तो PhD से सेल्फ अटैच फोटोकॉपीज हैं आपकी यहाँ पर। एंड रिसर्च वर्क किया है तो उससे रिलेटेड हो गया, और कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो गया। आइए आगे है। और NOC सर्टिफिकेट आपका हो गया अगर कहीं आप वर्क कर रहे हैं। सैलरी स्लिप से रिलेटेड, एक्सपीरियंस लेटर से रिलेटेड, एंड आपकी अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट हो गया, और आपके एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट हो गया, एंड आपके कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट सभी ये आपको चाहिए। एंड एक्शन अगेंस्ट गिल्टी ऑफ कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है। ये बेसिक पॉइंट है, इनको अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेंगे। रिजल्ट आपका इंटरव्यू अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट
और इन कमिटी का रहेगा, तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा है, इस एप्लीकेशन परफॉर्मा को भी आपको अच्छी तरीके से चेकआउट करना है, फिल करना है, देन उसके बाद आपको सबमिट करना है। डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज का आपका ब्लॉग दे रखा है, ऑफिस यूज का है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, जिसमें कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, नेम, मिडल नेम एंड सरनेम से रिलेटेड, जेंडर हो गया, सिटी पिन कोड से रिलेटेड, एंड ये आपके बेसिक फॉर्म है। अच्छी तरीके से भरिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कास्ट हो गया, ओबीसी, एनसीएल या आपकी जो भी है उसके अकॉर्डिंग चेकआउट करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अच्छी तरीके से यहाँ पर देंगे, जिसमें कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से स्टार्टिंग करनी है। एंड आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल से रिलेटेड देंगे। जो कैंडिडेट हमारे अदर एक्सपीरियंस वाले के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको यहाँ पे अच्छी तरीके से भरना है। पोजीशन से रिलेटेड एंड एम्प्लॉयर का नेम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सर्विस आपने कब से स्टार्ट की थी, कब तक है, ड्यूरेशन से रिलेटेड। तो ये आपके बेसिक पॉइंट है, अच्छी तरीके से भरिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ देना है, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं और लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और आपका पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड आपके पॉइंट है। एंड ये आपके डिसिप्लिनरी उससे रिलेटेड, जो आपके करंट एंड प्रीवियस एम्प्लॉयर है उनसे रिलेटेड, आपकी वार्निंग, सस्पेंशन, डिस्चार्ज से रिलेटेड एंड आपके अदर इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से फिल करिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट से रिलेटेड हो गया और आपका रेफरेंस से रिलेटेड हो गया, एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड हो गया, एप्लीकेशन फ़ी, डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपको सभी डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन से रिलेटेड एंड आपका डेट, पैलेस और आपका नेम आ गया, सिग्नेचर। तो डियर फ्रेंड, कुछ भी आपका इसमें नहीं है, स्मूथली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है, इजीली आप इस जॉब के लिए भरिएगा। और काफ़ी लो कंपटीशन वैकेंसी है, कम कैंडिडेट इसके लिए भरेंगे और हो सकता है कि इसमें आपका इंटरव्यू भी हो, तो इस बात को भी आपको तैयार रखना है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। काफ़ी आपकी वैकेंसी हैं, बीए बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो वीडियो हमारे एंड तक कैंडिडेट देख रहे हैं, तो उनको एक मैं आप बात बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड, आप हमारी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करिएगा, जिसमें कि हमने आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट एंड मल्टीपल यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी को कवर किया है, काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी को कवर किया है। और उसमें कुछ भी आपकी एग्जाम फीस नहीं है, 4-4, 3-3, 2-2 साल का उसमें आपका टेन्योर है और सैलरी भी आपकी 70,000 पर मंथ के बिहाफ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। कम कैंडिडेट को उनके बारे में पता होता है, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट करेंगे, तो मे बी उनकी लास्ट डेट रहे और आप पूरी अटेंशन के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा। तो इस प्रकार ये थी आज की अपॉर्चुनिटी एंड वीडियो को रखते हैं इसी पॉइंट तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।